आपने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशंस और पॉजिटिव थिंकिंग की तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और अप्लाई भी किया होगा आपने। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर देते हो वो है फीलिंग्स। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता है या फिर अफर्मेशंस बोल लेना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप अंदर से फीलिंग्स नहीं क्रिएट करते तब तक आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि कैसे फीलिंग्स ही आपकी रियलिटी बनाती हैं, कैसे आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो और कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो लोग जाने अनजाने करते रहते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल बात समझो, आप जो फील करते हो वही आपकी लाइफ बनाता है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो पहले आपको सक्सेसफुल फील करना पड़ेगा। अगर आप लव चाहते हो तो ऑब्वियसली लव्ड फील करना पड़ेगा। ये सिर्फ थिंकिंग का गेम नहीं है, ये फीलिंग का भी गेम है। जब जब आप उस इंसान की तरह फील करते हो जो आप बनना चाहते हो, जिसके पास उसकी डिज़ायर ऑलरेडी है, तो वो रियलिटी में शेप लेने लगती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तनु। अब यहाँ आप थॉट्स और फीलिंग्स में डिफरेंस समझिए। थॉट बस एक आइडिया होता है, वो आता है और चला जाता है, लेकिन फीलिंग्स आपकी बॉडी में फील होती है, महसूस होती है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ फीलिंग्स को ही समझता है। मान लो कि आप बोलते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर से आपको डर लग रहा है, तो सबकॉन्शियस क्या पिक करेगा? ऑब्वियसली डर ही पिक करेगा। वो जो आप बोल रहे हो वो नहीं पिक करेगा। इसलिए रियल चेंज तब आता है जब आप एक्चुअली कॉन्फिडेंट फील करते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या फिर एक्साइटमेंट ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन का रियल बेस इमोशंस नहीं है, बल्कि अजम्पशन या बिलीफ होता है। नेविल गोदार्ड जब फीलिंग की बात करते हैं तो वो इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि अंदर से किसी चीज़ को सच मान लेने की बात करते हैं। तो बहुत से लोग होंगे जो अभी तक यही समझते आए हैं कि फीलिंग्स इमोशन से ही क्रिएट होंगी। नहीं, उन्होंने फीलिंग्स को ही बिलीव कहा है, जो आपकी अजम्पशन है, जो बिलीव है कि आप कौन हो, क्या मानते हो कि आपका एसपी आपके पास आएगा या नहीं आएगा, उस चीज़ के बारे में बात की गई है। जैसे आपको अपना नाम पता है, आपका नाम अगर कोई ले तो आप इमोशनल फील नहीं करते, क्योंकि आपको बिलीव है कि आपका नाम ही यही है। वैसे ही अगर आप अंदर से मान लेते हो कि आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है, तो मैनिफेस्टेशन हो जाती है, चाहे आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आए और चाहे ना आए। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं और ना ही वो ओवर थिंक करते हैं। बस वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि ये हो जाएगा और फिर उसी बिलीफ के साथ ही वो नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। इसी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन इजी हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस या डेस्परेशन नहीं होती। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और उसके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती लेकर आते हैं अपने इमोशंस किसी चीज़ के लिए, तो अक्सर वो झूठ लगने लगता है और माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है। और ये आप लोगों ने भी फील किया होगा, जब ज़बरदस्ती हम अपने अंदर फीलिंग्स लेकर आते हैं या ज़बरदस्ती कुछ भी करते हैं मैनिफेस्टेशन का, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेस बन जाएगा, रेजिस्टेंस आएगी उसमें, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन से उतना ही दूर होते जाओगे। इसके ऑपोजिट, जब आप शांत रहते हो और सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हो कि अभी फील नहीं हो रहा, पर मुझे पता है कि ये हो रहा है, बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा है, तब आपका माइंड धीरे धीरे उस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता है। सॉरी गाइस, मेरा ना गला खराब है, अगर मैं थोड़ा सा भी ज़ोर से बोलूँगी तो आवाज़ गायब हो जाएगी बीच में से, तो उसके लिए आप सॉरी। तो चलिए इसको थोड़ा और क्लियरली हम समझते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं एसपी की, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन की। मान लो कि आप किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं कि वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, शायद वो किसी और के साथ होगा। और ये थॉट्स उनके अंदर एग्जाइटी लेकर आते हैं, डर लेकर आते हैं और रिजेक्शन की फीलिंग्स क्रिएट कर देते हैं। अब सबकॉन्शियस क्या समझेगा
कि आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हो, और फिर वही रियलिटी वो रिपीट करेगा। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स चेंज करो और अंदर से फील करो कि वो ऑलरेडी आपका है, वो मुझे प्यार करता है, मैं लव्ड हूँ, कोई मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, मैं हूँ ही इतनी प्यारी, मैं तो लवेबल हूँ, और उस स्टेट में ही आप रहना स्टार्ट कर देते हो। चाहे आप एज अफर्मेशंस बोलो या फिर अपने माइंड में रिपीट करो, सेल्फ टॉक करो, इनर कन्वर्सेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपकी अंदर जो चल रहा है ना, अंदर की जो आवाज़ चल रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन उसी पे ही रिस्पॉन्स करेगी, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी उसी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अंदर से डरते रहते हैं कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मुझे याद नहीं रहेगा, पेपर बहुत टफ आएगा, और ये डर उनकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट पढ़ाई के साथ ये फील करे कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे सब आता है, मैं कॉन्फिडेंटली पेपर लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, तो उसका माइंड उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। कॉन्फिडेंस फीलिंग से आता है और रिजल्ट भी वही रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक तो आप सबको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग फीलिंग्स को गलत समझ लेते हैं या कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। जैसे सबसे पहले वो डाउट करते हैं, क्या मुझे 24 घंटे अच्छा फील करना पड़ेगा? नहीं, आपको अच्छा फील 24 घंटा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता 24 घंटे। आप अपनी लाइफ वैसे ही जियोगे जैसे आप जी रहे थे। आपको सिर्फ अपनी नेगेटिविटी जो है वो कम करनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अवेयर रहो। सारा दिन आप क्या सोचते हो, 1 घंटे के बाद अपने थॉट्स जो हैं वो चेक करो। ये भी नहीं कि आप थॉट्स ही चेक करते रह जाओ 24 घंटे, वो एक स्ट्रेस बन जाएगा आपके लिए। लेकिन जब भी आपका ध्यान जाए अपने थॉट्स की तरफ, तो दिन में 6-7 बार तो आप अपने थॉट्स चेक कर लिया करो। थॉट्स चेक करने से आपने कोई रिएक्ट नहीं करना है, उस पे कोई आपने सोचना नहीं है कि अरे ये क्यों मुझे थॉट आ गया, अरे मैं ये क्या सोचने बैठ गई। आपने कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको ये थॉट आया है, और उसे आप जाने दो, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। जैसे-जैसे आप बार-बार इस चीज़ को करोगे तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और वो डिसिप्लिन में आ जाएगा। और मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। इन 2 चीज़ों पे आप अगर वर्क करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन ईज़ी हो जाएगी। आपको तो अफ़र्मेशंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इंसान हो, कोई रोबोट नहीं हो, कोई मशीन नहीं हो आप, जो आप सब ये रिपीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ बस अंधाधुंध जो भी है। कभी-कभी तो लो फ़ील करना भी नॉर्मल होता है। अगर आपको लो फ़ील होता है, रोना आता है या कुछ भी फ़ील होता है, तब आप कुछ भी मत करो चाहे, आप छोड़ भी सकते हो तब। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप जितना टाइम लेना चाहते हो अपनी फ़ीलिंग्स को ठीक करने के लिए आप लो। लेकिन बर्डन मत लो कि हाँ, मुझे ये लो फ़ील क्यों हो रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही। नहीं, ये माइंड में नहीं आना चाहिए आपके। तो प्रॉब्लम लो फील करना नहीं है, प्रॉब्लम है उसमें अटक जाना। आप जो अटक जाते हो ना, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, आप उस पे लूप में चलाना शुरू कर देते हो, तो लूप में नहीं चलाना है, क्योंकि लूप में चलाओगे तो वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। नेगेटिव थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव थॉट में जो आप अब रह जाते हो ना, लूप में चलाते हो, वो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आपको ठीक करना है पॉजिटिव में फ्लिप करके। आपको बस अपनी डोमिनेंट फीलिंग जो है वो धीरे-धीरे शिफ्ट करनी है पॉजिटिव में। दूसरी बड़ी मिस्टेक है फेक फीलिंग क्रिएट करना। आप लोग फेक फीलिंग्स क्रिएट करते हो। सिर्फ ऊपर-ऊपर से बोलना कि मैं हैप्पी हूँ, लेकिन अंदर से फील नहीं होता आपको। सबकॉन्शियस माइंड को आप चीट नहीं कर सकते, इसलिए फोर्स मत करो खुद को। छोटी और बिलीवेबल फीलिंग से आप स्टार्ट करो। जिस चीज़ पे आपको बिलीव ईज़िली हो जाता है, वो वाली फीलिंग्स लेकर आओ, उससे लेकर आओ आप। जैसे कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा, लेकिन आप इम्प्रूव तो कर रहे हो ना, कुछ तो स्टार्ट किया होगा ना आपने मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वही फीलिंग्स आप लेकर आओ। वैसे ही आप अफ़र्मेशंस बोलो कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपको ये फीलिंग्स नहीं आती कि आई एम हैपीली मैरिड, तो आप उस प्रोसेस में चले जाओ।
ठीक है, कि एसपी ने मुझे प्रपोज किया है या मेरी शादी हो रही है, ऐसे ऐसे ये वाला जो हो रही होता है ना, ये वाले प्रोसेस में चले जाओ, तो इससे आपको फीलिंग्स आएंगी और वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाएगी। एक और सिंपल मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ अफर्मेशंस पर डिपेंड रहते हैं लोग। अफर्मेशंस का पर्पस सिर्फ फीलिंग क्रिएट करना है, ना कि सिर्फ रिपीट करना। अगर फीलिंग्स नहीं है तो वो सिर्फ वर्ड्स ही रह जाते हैं। एक अफर्मेशंस अगर आप बोलते हो तो 1 सेकंड के लिए आप उसको फ़ील भी करो, बिलीव भी करो कि आपको बिलीव हो रहा है या अंदर मन में आपको हैवीनेस फ़ील हो रही है। आप ये चेक करो, ठीक है? और उस हिसाब से आप अपनी अफर्मेशंस करो। अगर थोड़े दिनों तक आपको फीलिंग्स आ जाती है या अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है, तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी अफर्मेशन चेंज कर दो और जो आपको अच्छी लगे पहले बोल कर देखो अफर्मेशंस को, वही अफर्मेशंस लो और उसे रिपीट करो और उसको आप पागलों की तरह रिपीट मत करते जाओ। अगर आप सुबह, दोपहर और शाम को भी कर लोगे, रात को सोते टाइम, तो बहुत इनफ है। एक मेडिटेशन आप ज़रूर रखो साथ में। मेडिटेशन आपको शांत रहने में हेल्प करेगा। एक और रियल डाउट होता है, जब रियलिटी ऑपोजिट हो तो फील कैसे करें? ठीक है, ये भी आप लोगों की प्रॉब्लम है कि अगर रियलिटी कुछ ऑपोजिट दिखा देती है तो आपको लगता है कि अब मैं फील कैसे करूँ, अब मैं रिएक्ट कैसे करूँ? मान लो कि एसपी बात नहीं कर रहा या फिर एग्ज़ाम पास करना है आपको और प्रिपरेशन जो है वो कम लग रही है आपको कि मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली है कि आपको बेचैनी होगी, डर होगा अंदर। लेकिन यहाँ आपको पूरी रियलिटी इग्नोर नहीं करनी है। बस थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी इनर स्टेट को ट्रेन करना है। जो रियलिटी में होता है आपको इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो रहा है। आपको सिर्फ शांति से अपनी इनर स्टेट पे जाना है कि आप अंदर से क्या फ़ील कर रहे हो, उसको बस ऑब्ज़र्व करना है, कोई रिएक्ट नहीं करना, कुछ नहीं, बस शांत। रोज़ कुछ मिनट के लिए वो फीलिंग्स आप क्रिएट करो जो आप चाहते हो। धीरे-धीरे वो आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। लोग एक और गलती भी करते हैं, ओवरथिंकिंग की। वो एनालाइज़ करते हैं कि मैं सही फ़ील कर रही हूँ या नहीं कर रही, और ये वाली एक चीज़ जो है वो उनके प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। फीलिंग्स नेचुरल होती हैं। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा फ़ील हो रहा है, तो वो इनफ है आपके लिए। और एक हिडन मिस्टेक भी करते हैं, नेगेटिव इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं। अगर आप उदास हो या फिर एंशियस हो, तो उसे इग्नोर आप मत करो, उसे एक्सेप्ट करो, समझो उसे और फिर धीरे-धीरे शिफ्ट करो पॉज़िटिव स्टेटमेंट में। दबाओगे अगर अपने इमोशंस को, तो वो और स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आएँगे। तो मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करो उसके साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, नहीं, आपको शांति के साथ, काइंडनेस के साथ उसके साथ बिहेव करना है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम लगेगा? सच ये है कि आप सालों से एक ही पैटर्न में थे, तो चेंज होने में तो टाइम लगेगा ही। किसी का 1 महीने में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी। आपको टाइम पर नहीं फोकस करना है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो रिजल्ट आना आपके लिए गारंटेड है। इसलिए एक और सिंपल रूल याद रखो आप, फील गुड इज़ द की। जब आप अच्छा फील करते हो, तब आप अपनी हायर स्टेट में होते हो। सिचुएशन परफेक्ट हो या ना हो, आपका काम है अपनी फीलिंग को अलाइन रखना। आपके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है, रोज़ 5 या 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो आप, अपनी डिज़ायर इमेजिन करो और फील करो जैसे कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एसपी के केस में फील करो कि आप ऑलरेडी लव्ड हो। एग्ज़ाम्स के केस में फील करो कि आप कॉन्फिडेंटली पेपर लिख चुके हो और रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में आ चुका है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। एंड में बस एक बात याद रखो, आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। और ये वाली लाइन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये आप याद रखो, क्योंकि जो आपके अंदर है, जैसे आप इंसान हो, वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ। आपको वो मिलता है जो आप फील करते हो, जिसमें आपको बिलीव है। इसलिए आज से अपनी फीलिंग को कॉन्शियसली आप चूज़ करो। अवेयर रहकर आपने चूज़ करना है और अपनी रियलिटी को डिज़ाइन करना है। अपनी लाइफ को आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे आप बना सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें मैं ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फील गुड, स्टे अलाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।